तेलंगाना और फिर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी का चुनावों पर असर सब देख चुके हैं। ओवैसी सीटें भले ही कम जीतते हो, लेकिन पूरे चुनावों पर उनका असर होता है। अब बारी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की है, तो बड़ी खबर यह है कि हुमायूं कबीर के रूप में बंगाल में भी एक ओवैसी तैयार है, जिससे ममता बनर्जी और उनकी पार्टियों की परेशानी बढ़ सकती है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर चुके टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर अब अलग पार्टी बनाकर बंगाल का ओवैसी बनने की राह पर निकल चुके हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो उनकी पार्टी टीएमसी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने की परवाह नहीं है और अगले विधानसभा चुनावों में वो अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। वो ये भी साफ कर चुके हैं कि बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, यानी लगभग हर मुस्लिम बाहुल सीट पर हुमायूं कबीर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी बनाने की घड़ी भी आ चुकी है और सोमवार यानी 22 दिसंबर को वो अलग पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले हैं। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी। जो करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बांध चुका रखा है, 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में ओपन करूंगा। मुस्लिम तबके से मिल रहे समर्थन से हुमायूं कबीर काफी उत्साहित हैं। उनके समर्थक चंदा जुटाने में लगे हैं और अब तक करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाई जा चुकी है। युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए बाजार में बाबरी मस्जिद की तस्वीरों वाली टी शर्ट भी बिक रही है। रेजी नगर में रोज बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 150 रुपए में आई लव बाबरी मस्जिद लिखी टी शर्ट्स बिक रही हैं। कुछ टी शर्ट पर हुमायूं कबीर का नाम भी छपा है। हुमायूं कबीर सोमवार को होने वाली रैली की तैयारियों में भी जुट चुके हैं। ठीक ठाक है, वो तो लाइट पैंडल करने का काम जिनका है, वो डेकोरेटर वाला को जमींदारी दे दिया, वो लोग काम कर रहे हैं। मेरा जो सहकर्मी है, जो सारे लोग मेरा है, वो सब देख रहा है जो ठीक ठाक चल रहा है कि ना। अभी भी बाकी है, कल शाम तक आइए, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगी और मंडे में 12 बजे आइए। यहाँ लाखों आबादी यहाँ इकट्ठा होगी, सब कुछ मालूम हो जाए। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है और ममता बनर्जी इसी तबके की वजह से मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार सीएम बन चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बाहुल सीटें 74 है, जहां पर 40 से 90% तक आबादी मुस्लिम होगी। अगर इन सीटों पर हुमायूं कबीर की बनने वाली पार्टी मुस्लिम वोट ले जाने में कामयाब होती है तो ये टीएमसी का सीधा नुकसान होगा। यही वजह है कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती हैं, उसी तरह के आरोप हुमायूं कबीर पर भी लग रहे हैं। उनका इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। हुमायूं कबीर टीएमसी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं, लेकिन पार्टी से निकाले जा चुके हैं। फिलहाल वो भरतपुर सीट से विधायक हैं। इसके पहले वो कई पार्टियों में रह चुके हैं। हुमायूं कबीर पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर वो टीएमसी में आए थे। 2015 में टीएमसी ने उन्हें निकाल दिया था। 2016 में विधायक का चुनाव निर्दलीय लड़े और हार गए थे। इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2016 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद वो फिर से टीएमसी में आए और भरतपुर सीट से विधायक बने। बाबरी मस्जिद के ऐलान पर टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के बीजेपी के पुराने संबंधों की याद दिलाकर इसका जवाब देते। अरे सबसे बड़ा बीजेपी के साथ ताल्लुकदार तो मुख्यमंत्री को साथ है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी को साथ रिलेशन किया, कभी उनका गवर्नमेंट में रेल मंत्री बना, तो उनके मुख से एक बात बोल रहा है जो मेरा साथ कोई बीजेपी के लेना। मैं डायरेक्ट 18 महीने के लिए बीजेपी में था। 2019 में बीजेपी को 11 पार्लियामेंट सीट में उम्मीदवार था, बस वह छोड़ के चलाएगा। कोई अंदर में कोई मेरा यह है ही नहीं। जिस तरह से हुमायूं कबीर मुस्लिम समुदाय को अपने पीछे लामबंद कर रहे हैं, उससे बीजेपी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी को तो ये मौका बैठे बिठाए मिल गया है। प्रस्तावित मस्जिद के नाम बाबर पर रखे जाने के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो बाबर एक आक्रांत व्यक्ति है,
इसके लिए मस्जिद क्यों होगा उसके नाम पर? मस्जिद होने से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेता लोग सब समय बोलता है एक बात। तो बाबर कौन है? बाबर मुसलमान को एक उस्कानी मूलक जो बात किया ना हुमायूं, मुसलमान लोग बाबर के नाम सुनकर भीड़ बढ़ा है, नोट अर्थो दे रहा है, ठीक है। तो घटना है आज सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। तो बाबर नाम के लिए हम लोग का आपत्ति है। बाबर नाम का कोई मस्जिद होना नहीं होगा ये मुर्शिदाबाद जिला में। मस्जिद हजारों है, हजारों बनने दीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी जो संस्कृति है उनको वापस लाना चाहते हैं, मुगलों का जो संस्कृति है वापस लाना चाहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है और हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी जी के चलते देश पीछे जा रहा है। जो 500 साल पहले जो राज पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष से चला गया था, वो नाम लेकर पश्चिम बंगाल के यहाँ पर जो शांत था उसको फिर से इलेक्शन के पहले पोलराइज करने का क्या मतलब है? और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ये जो बाबरी कल्चर यहाँ पर इतना भयंकर रूप से है, जिस दिन वहाँ पर भूमि पूजन था उस दिन आप जैसे जो पत्रकार बंधु थी उनको उनका धर्म देख के अंदर घुसने की अनुमति दी गई। इन आरोपों से बेपरवाह हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने के अपने फैसले पर डटे हैं और उनका निशान टीएमसी ही है। कोई रुक सकता नहीं है। मेरा 22 तारीख बेला 12 बजे वो खगड़ूपड़ा मोड़ NH 34 का नजदीक में आ जाइए, देख लेंगे कितना आदमी यहाँ इकट्ठा होगी तो मेरा पार्टी में शामिल होगी। बहरहाल बीजेपी ने बंगाल में पूरा जोर लगा दिया है और ममता बनर्जी कड़ी चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन अलग पार्टी बनाकर वो सच में बंगाल के ओवैसी बनने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।